मेष राशि वालों, बेटा तुम्हारे ऊपर साजिश रच रहा है। एक व्यक्ति सावधान हो जाए वरना भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम वही व्यक्ति आपके घर के ऊपर टोना टोटका करवा रहे हैं, समय रहते वीडियो को नहीं देखेगा तो आप भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वह सभी कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख कर जाए। अब वीडियो शुरू करते हैं। ये विशेष समय आपके जीवन में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत का संकेत देता है। आज का दिन साधारण नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके चारों ओर बन रही है वो सीधे आपके घर, परिवार और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। बीते कुछ समय से आप जिस अनजानी बेचैनी को महसूस कर रहे थे उसका कारण अब स्पष्ट होने वाला है। आपके घर का वातावरण अचानक भारी लगना, बिना कारण डर या घबराहट, नींद में खलल, बार बार नकारात्मक विचार आना, ये सभी संकेत है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अब अनदेखा करना नुकसानदेह हो सकता है। आज आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो चीजें अभी छोटी लग रही हैं वही आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती हैं। किसी अपने का व्यवहार अचानक बदलना, घर में बिना वजह झगड़े बढ़ना, पैसे रुक जाना या अचानक खर्च बढ़ जाना, ये सब संयोग नहीं है बल्कि समय की चेतावनी है। आज आपको भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से घर से जुड़े मामलों में अगर आप किराए, जमीन, मकान या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं तो आज रुक जाना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि जल्दबाजी आपको ऐसे जाल में फंसा सकती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाहर से शुभचिंतक दिखते हैं लेकिन भीतर से आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी से साझा न करें। आज का समय आत्म मंथन का है, अपने भीतर झांकने का है। घर में सुबह और शाम दीपक जलाएं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, पुराने टूटे फूटे सामान को बाहर निकालें, क्योंकि रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा वहीं अटकी रहती है। आज रात को सोने से पहले मन में किसी भी प्रकार का डर या क्रोध न रखें, मन को शांत रखें, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा नुकसान करता है। आने वाले कुछ घंटों में आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपकी आंखें खोल देगा। हो सकता है किसी बात का सच सामने आए या किसी व्यक्ति का असली चेहरा दिखे। उस समय घबराए नहीं बल्कि धैर्य रखें। यही धैर्य आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी से बचाएगा। याद रखें, समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है, लेकिन शर्त यह है कि आप चेतावनी को समझें। अनदेखी करेंगे तो नुकसान तय है और समझदारी दिखाएंगे तो यही समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज सतर्क रहें, संयम रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह कठिन घड़ी स्थायी नहीं है, लेकिन इसमें लिया गया निर्णय आपकी पूरी आगे की कहानी लिख सकता है। विशेष संकेत आपके जीवन के उस छिपे हुए सच को उजागर करने के लिए है जिसे अब तक आप महसूस तो कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। नम में समझ नहीं पा। आज का समय चेतावनी भरा है, क्योंकि आपके आसपास या आपके घर से जुड़ी ऊर्जा सामान्य नहीं है और इसका सीधा संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से बनता है जो बाहर से बहुत सीधा, धार्मिक या मददगार दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। इस व्यक्ति ने आपके बढ़ते भाग्य, आपकी शांति और आपके परिवार की स्थिरता को देखकर कुछ ऐसा किया है जिसका असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। खास बात यह है कि इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अ, क, स या अम में से कोई एक हो सकता है और यह व्यक्ति आपके बहुत करीब का ही है, या तो रोज मिलने वाला या घर में आने जाने वाला, या फिर ऐसा जिसे आप कभी नुकसान पहुंचाने वाला मान ही नहीं सकते थे।
पिछले कुछ समय से घर में अचानक डर का माहौल बनना, बिना कारण चीजों का टूटना, बच्चों या बुजुर्गों का बेचैन रहना, रात को अजीब सपने आना, पूजा पाठ में मन न लगना, ये सभी संकेत सामान्य नहीं है। ये सब धीरे धीरे असर दिखाने वाली नकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। ये व्यक्ति सीधे सामने आकर कुछ नहीं करता, बल्कि मीठी बातों, झूठी सहानुभूति और दिखावे के सहारे आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। खासकर शाम के बाद का समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस 1 घंटे में आपको शांत रहना है। घर में ऊंची आवाज में बहस नहीं करनी है। किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। अगर आज इस दौरान आपको किसी खास व्यक्ति की याद बार बार आ रही है या मन उसके बारे में सोचकर भारी हो रहा है, तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि वही संकेत है। आज आपको किसी से भी अपने दुख, डर या योजनाएं साझा नहीं करनी है। घर के मुख्य दरवाजे पर साफ सफाई रखें। आज रात को सोने से पहले मन में ये संकल्प लें कि आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि नकारात्मकता का जवाब शांति से ही टूटता है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि जागरूक होने का है, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसका प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपने संकेतों को अनदेखा किया तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आज का ये 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। संयम, विश्वास और सावधानी से बिताएं। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी और धीरे धीरे आपके जीवन से वह अंधेरा अपने आप हटने लगेगा। आज का ये विशेष समय आपके जीवन में एक गहरे परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। ये संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते चेताने और सही दिशा दिखाने के लिए है। क्योंकि जब ग्रहों की चाल अचानक बदलती है तो उसका प्रभाव सीधे घर, मन और निर्णयों पर पड़ता है। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का है। आपको ये समझना होगा कि हाल के दिनों में आपके घर के वातावरण में जो बेचैनी, अनजानी, घबराहट, बिना कारण थकान, बार बार नकारात्मक विचार, आपसी मतभेद, या वह केवल सामान्य संयोग नहीं है। ये संकेत है कि आपके पैसों का अचानक रुकना महसूस है। दोस्तों, वह केवल सामान्य संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। बीते कुछ समय में आपने, आपके परिवार ने जाने अनजाने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे सकारात्मकता कम हुई है, जो इस कारण घर में सुख शांति प्रभावित हो रही है। आपको आज से ही सतर्क होकर अपने व्यवहार, बोलचाल और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। सुबह उठकर मन में नकारात्मकता रखने के बजाय ईश्वर का स्मरण करें। घर में साफ सफाई रखें। बेकार पड़े पुराने सामान को बाहर करें, क्योंकि रुकी हुई वस्तुएं रुकी हुई ऊर्जा को जन्म देती हैं। आने वाले समय में अचानक कोई समाचार मिल सकता है जो आपको मानसिक रूप से हिला दे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। डर से लिए गए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं, इसलिए धैर्य रखना सबसे बड़ा उपाय है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत या खर्च को लेकर चिंता बढ़ सकती है, परंतु यदि आप संयम से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। इस समय किसी भी तरह के विवाद, कानूनी झंझट या जल्दबाजी में निवेश से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ा रूप ले सकती है। रात के समय अनावश्यक जागना, अजीब सपने आना या मन भारी रहना भी इसी ऊर्जा का प्रभाव है। इससे घबराएं नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। नियमित रूप से दीपक जलाएं, सकारात्मक मंत्रों का जाप करें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है जो आपकी परीक्षा लेगा। उसकी बातों में आकर कोई भी गोपनीय जानकारी साझा न करें, क्योंकि भरोसा टूटने से मानसिक पीड़ा बढ़ेगी। ये समय आपको सिखाने आया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में आने लगेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ें। घर में यदि लगातार तनाव बना रहता है तो मिल बैठकर बातचीत करें। चुप्पी समस्याओं को और गहरा करती है। आपके भीतर अपार क्षमता है और यही समय है उसे सही दिशा देने का। डर, अफवाह और नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं, ईश्वर पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो सुबह आएगी वो पहले से अधिक उज्जवल, स्थिर और सुखद होगी। आज का ये विस्तृत और गंभीर संदेश आपके लिए है और इसे अंत तक ध्यान से सुनना आवश्यक है। देखिए, देश दो लाल, क्योंकि इस समय जो संकेत बन रहे हैं वे सामान्य नहीं है और विशेष रूप से टोना टोटका, नकारात्मक ऊर्जा और छिपे हुए प्रभावों की ओर इशारा करते हैं। हाल के दिनों में यदि आपको बिना कारण डर लगना, घर में घुटन महसूस होना, आपसी झगड़े बढ़ जाना, बच्चों का चिड़चिड़ा रहना, पूजा पाठ में मन न लगना या रात में बार बार नींद टूटना जैसी स्थितियां दिख रही हैं, तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। ये समय बताता है कि आपके आसपास की ऊर्जा स्वाभाविक नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तरक्की, शांति या खुशियों से जलने वाले लोग गुप्त रूप से गलत प्रयोग करवाते हैं और उसका असर सीधे घर के वातावरण पर पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि टोना टोटका केवल डर की बात नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल होता है। जब मन कमजोर होता है तभी इसका प्रभाव बढ़ता है। इसलिए सबसे पहला उपाय है अपने मन को मजबूत करना, डर को अपने ऊपर हावी न होने देना। घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह साफ पानी का छींटा लगाना, नमक और पानी से सप्ताह में एक बार पूरे घर का पोंछा करना बहुत जरूरी है। यदि अचानक धन की हानि, काम में रुकावट या बनते कामों का बिगड़ना शुरू हो गया है, तो यह संकेत है कि किसी की नकारात्मक दृष्टि सक्रिय हो सकती है। ऐसे समय में किसी भी अजनबी से खाने पीने की चीज न लें और बिना जरूरत किसी को घर में प्रवेश न दें। शाम के समय घर में अंधेरा और सन्नाटा न रखें। दीपक या हल्की रोशनी अवश्य जलाएं। कई बार रात में अजीब आवाजें सुनाई देना या किसी के होने का आभास होना भी मन का भ्रम नहीं बल्कि ऊर्जा का असर हो सकता है। घबराने के बजाय आपको नियमित रूप से सकारात्मक शब्द बोलने होंगे, क्योंकि शब्द ही सबसे बड़ी ढाल होते हैं। यदि घर में लगातार बीमारी बनी रहती है या डॉक्टर की दवा भी असर नहीं कर रही, तो ये भी एक चेतावनी हो सकती है कि आपको आध्यात्मिक सुरक्षा की आवश्यकता है। रोज सुबह उठकर ईश्वर का नाम ले, स्नान के बाद मन ही मन ये प्रार्थना करें कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर और परिवार के पास न आ सके। पुराने टूटे फूटे सामान, बंद घड़ियां और बेकार वस्तुएं तुरंत बाहर करें, क्योंकि यही चीजें नकारात्मकता को रोक कर रखती हैं। ये समय आपको सतर्क रहने का है, न कि डरने का, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा दरवाजा होता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको भड़काने या आपके घर के बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और किसी भी विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शांत रहकर स्थिति को समझें। यह समय परीक्षा का है और जो धैर्य रखेगा वही सुरक्षित रहेगा। याद रखें कि हर टोना टोटका तब तक ही प्रभावी होता है जब तक मन कमजोर हो। जैसे ही आपका विश्वास मजबूत होगा, वैसे ही सारी नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त होने लगेंगी। आने वाले समय में स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन इसके लिए आपको अनुशासन, आस्था और सावधानी तीनों को साथ लेकर चलना होगा। घर में आपसी प्रेम बनाए रखें, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अंत में यही संदेश है कि सावधान रहें, सजग रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, अंत में जीत हमेशा प्रकाश की ही होती है।
ये समय आपके जीवन में एक गहरी चेतावनी और आत्मजागरण का संकेत लेकर आया है। इसीलिए इस पूरे संदेश को एकाग्र होकर सुनना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले 60 मिनटों में जो बातें सामने रखी जा रही हैं